डोनर, दाता यानी किसी डोनर फीमेल के एग को या वाइफ के एग को डोनर मेल या हस्बैंड के स्पर्म से बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का 4th चैप्टर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य लेकर आए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे उनको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहला टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता। बात करते हैं बंध्यता क्या होती है। बंध्यता क्या होती है? तो बेटा, इनफर्टिलिटी में एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई कपल लगातार अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर रहा है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद भी वो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है। तो इस दशा को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी या बंध्यता। तो लिख सकते हैं, जब कोई दंपत्ति लगातार असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है और इसके बावजूद भी वह बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तो यह दशा बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहलाती है। यहाँ पर असुरक्षित यौन संबंध से मेरा मतलब है कि वो किसी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी वो किसी प्रकार की गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद भी लगातार वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी सहवास कर रहा है और बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है। तो इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? बंध्यता बोलते हैं। अब बंध्यता किसी कारण भी हो सकती है ना। तो हम देखते हैं बंध्यता के कारण यानी रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो बेटा, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। वीडियो के साथ साथ आप उसको नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि जैसे नोट्स बनवा रहे हैं, इनको ऐसे ही बहुत सुंदर सा आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो मानसिक कारण है, यानी मेंटली बोलते हैं इसको, मानसिक कारण हो सकता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या किसी प्रकार की टेंशन है, तब भी इनफर्टिलिटी को आप क्या करेंगे? जन्म देंगे। मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, शारीरिक बोल सकते हैं हम लोग, फिजिकली, अगर हम फिजिकली रूप से अनफिट हैं, ठीक है। उसके बाद मानसिक, शारीरिक, या हमने कोई ऐसी औषधियाँ ले ली हैं जिनका हमें साइड इफेक्ट हुआ है, औषधियाँ कोई हमने ले रखी जिनका साइड इफेक्ट हुआ है, उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। मानसिक, शारीरिक, औषधिक
औषधिक लिखना चाहिए यहाँ पर। औषधिक, औषधिक मीन्स होता है मेडिसिन। हमने कोई इस तरह के ड्रग्स ले रखे हैं, क्या ड्रग्स ले रखे हैं, तो ड्रग्स के कारण भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है। मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, औषधिक हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, हम ड्रग्स ले रहे हैं, ये सारे कारण क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। अब इसमें बहुत सी ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिनको डॉक्टर के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा यानी क्लिनिकली जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ऐसे कपल बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी टेक्निक्स आई हैं जिनके द्वारा इनफर्टाइल कपल भी यानी बंद कपल भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, और उन टेक्निक्स को बोलते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, बोल सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, है ना। तो लिख सकते हैं ऐसे दंपति प्रायः ART, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे दंपति प्रायः ART की सहायता से बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे कपल क्या कर सकते हैं, ART करते हैं। ART होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसके द्वारा क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ART होते कौन कौन से, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, ART के अंदर ऐसी कौन कौन सी विधियां आती हैं जिनके द्वारा हम इनफर्टाइल कपल्स को यानी बंद दंपतियों को बच्चों को जन्म मतलब उनको बच्चों को जन्म दिला सकते हैं। तो उन सारी विधियों को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इससे हमारी नॉलेज बढ़ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि शेयरिंग एक अच्छी आदत है। हाँ, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसके अंदर सबसे पहले अब कौन कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकियां होती हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे IVF, ठीक है, दूसरी ZIFT, तीसरी GIFT, चौथी ICSI, ठीक है, ICSI, ठीक है। उसके बाद एक होती है IUI। ये हमारी मुख्य सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं।
आपको हमेशा इसके बारे में पूछा जाएगा, यानी इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, या आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का आप पेपर उठा के दे सकते हैं कि इससे आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इन सारी सहायक जनन प्रौद्योगिकियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ को। आईवीएफ, सबसे पहले हम अगर आईवीएफ का फुल फॉर्म डालें तो इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी का एक नाम और है, इसी का एक नाम है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसी का एक नाम है टेस्ट ट्यूब। तो फटाफट हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो मीन्स होता है, विट्रो मीन्स होता है कांच, इन माने में, और फर्टिलाइजेशन माने होता है निषेचन, यानी कांच में निषेचन। यानी क्या होगा, हम लोग प्रयोगशाला में, लैब में, शरीर के बाहर स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराएंगे, और जो स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराने के बाद जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, ये किसके लिए उपयोगी होता है? ये उन दंपतियों के लिए उपयोगी होता है जिसमें फीमेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या मेल्स के स्पर्म काउंटिंग कम है, ये दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। देखो इसमें करते क्या है, ठीक है, तो देखो इसमें करते क्या है, इस विधि में दाता, दाता मीन्स होता है डोनर, दाता स्त्री या पत्नी के अंडाणु को, अंडाणु माने ओवा, ओवा, हम इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चल रहे हैं जिससे क्या हो, परेशानी ना हो। अंडाणु को दाता यानी डोनर पुरुष या पति के शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। इस विधि में दाता स्त्री या पत्नी के अंडाणु को दाता पुरुष या पति के शुक्राणु, दाता स्त्री अंडाणु को दाता पुरुष या पति के शुक्राणु से शरीर के बाहर निषेचित का मतलब होता है फर्टिलाइज। क्या होता है? फर्टिलाइज कराया जाता है। इसके बाद बने जाइगोट को स्त्री के गर्भ यानी यूट्रस में स्थापित का मतलब है इम्प्लांट कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं इस विधि में, दाता यानी किसी डोनर फीमेल के एग को या वाइफ के एग को डोनर मेल या हस्बैंड के स्पर्म से बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है, और फर्टिलाइज कराने के बाद बने जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये जाइगोट क्या होगा, उस यूट्रस में ही क्या होगा, डेवलप होगा, और ऐसे क्या होगा, ऐसे दंपति बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, आईवीएफ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये क्या है, ये युक्ति है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आईवीएफ। ठीक है, अब देखो आईवीएफ क्या होता है बेटा, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। आईवीएफ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आईवीएफ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका ZIFT, इसको बोलते हैं जाइगोट
जाइगोट इंट्रा, ऊपर दिखाई नहीं देगा, एक होता है ZIFT, एक होता है IUT, ठीक है ना। अब ये ZIFT और IUT क्या है इसको हम लोग समझेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसको रेस कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद है और आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल, उसमें स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। अब IVF भी क्या है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड करी गई है, दो पार्ट में डिवाइड करी गई है। पहला है ZIFT, ठीक है, ZIFT, ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और दूसरी होती है IUT। क्या होती है? IUT, और इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत छोटा सा है, अगर देखिएगा, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम है, 8 ब्लास्टोमियर से कम है, तो इसे कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में स्थापित कर देंगे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में स्थापित कर देंगे, ठीक। और अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है, तो बेटा इसे क्या करेंगे? यूट्रस में स्थापित कर देंगे। तो अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा है, तो इसे सीधे गर्भाशय में स्थापित कर देंगे, ठीक है। दोनों में बस सेम डिफरेंस होता है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फैलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर करेंगे? जब 8 ब्लास्टोमियर से कम होगा। यूट्रस में कब ट्रांसफर करेंगे? जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने IVF को अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसी तरीके आगे जो बची हुई शेष ART हैं उनका वीडियो जल्द आपके सामने आएगा, तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो इसको अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।